पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को पनाह देकर कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो निशाना बनाया गया, जो उन पर कातिलाना हमला हुआ, उस कातिलाना हमले का सबसे बड़ा कोई गुनहगार और जिम्मेदार है तो वो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस तरीके से बौखलाया हुआ है कि उसे पाकिस्तानी सेना के साहस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उस पर बिल्कुल उसे यकीन नहीं है और वह पाकिस्तानी सेना का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब धर्म का सहारा ले रहा है। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान में एक जो कॉन्वोकेशन हुआ उसमें आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के सामने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने और पाकिस्तान सरकार के तमाम ऑफिशियल्स के सामने ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो धर्म के आधार पर अलग होकर रह रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और उस आधार पर ही ये टू नेशन थ्योरी बनी। दरअसल आसिम मुनीर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, लेकिन हिंदू हमारे दुश्मन हैं। और इसी आधार पर आसिम मुनीर के इस बयान के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वो जो पाकिस्तान से आतंकी भेजे गए थे वो पूरी साजिश पाकिस्तान ने रची थी, क्योंकि आसिम मुनीर डिप्लोमेटिकली तरीके से और डिफेंस सिस्टम में उसे पाकिस्तान का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से चरमराया हुआ है उसमें उसे बिल्कुल यकीन नहीं है, जिसको लेकर उसने भारत में ये कत्लेआम मचवाया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से लगातार इस पूरे हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में सक्रिय उन लोकल आतंकियों की भी पहचान की गई है। मेरे पास ये दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय सेना ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि 14 ऐसे आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा, पुलवामा और इसके साथ साथ शोपिया, अनंतनाग जैसे इलाकों में सक्रिय है, कुलगाम में सक्रिय है। और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब बडगाम में भी एक आतंकी हमला हुआ है, जहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। यहां पर खबरें सामने आ रही हैं कि ये निशाना जो है ये स्थानीय लोकल आतंकवादियों की तरफ से बनाया गया है, जबकि कुलगाम बडगाम के इलाके में लगातार जिस तरीके से सुरक्षा जांच एजेंसियां निशाना बना रही हैं उन लोकल आतंकियों को, जो पाकिस्तानी आतंकियों को भारत की सीमा में पनाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि आसिम मुनीर लगातार जिस तरीके के बयान दे रहा था उससे कहीं ना कहीं ये इनपुट्स तो मिल रहे थे कि भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अपनी जो सोच है इस तरीके की उसकी सोच बन चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के खिलाफ ही कत्लेआम मचवाना है, क्योंकि सीधे सीधे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, मिलिट्री ऑपरेशंस के आधार पर, मिलिट्री एक्सरसाइज के आधार पर भारत के सामने खड़ा हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान भूख से तड़प रहा है, भूख से मर रहा है। बीएलए के लड़ाके जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, ऐसे में आसिम मुनीर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई के जो समर्थक हैं वो बार बार हर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर पीटीआई के समर्थकों की, पीटीआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्त में है, जिसको लेकर के लगातार आसिम मुनीर तड़प रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जो था इसका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है, इसे हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार थी उस सरकार को गिराने में इस आसिम मुनीर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और ये आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तानी पीटीआई जो राजनीतिक पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, उसके लगातार निशाने पर है। बता दें आपको कि पाकिस्तान सरकार के सहयोगी राजनीतिक दल के नेता पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती और बेनजीर भुट्टो के बेटे जिस तरीके से यहाँ पर जहर उगल रहे हैं वो भी
समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध का पानी यदि बंद किया तो इन दरियाओं में खून बहेगा। आखिरकार क्या उस जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई पाकिस्तान की इतनी हिमाकत की कभी कि भारत की दरियाओं में वो खून बहा सका? क्या बेनजीर भुट्टो की इतनी हिमाकत हुई कि भारत के खिलाफ वो किसी मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे पाई? और पाकिस्तान जिसने 4 बार भारत से मुंह की खाई है, जिसने भारत को लगातार जो आतंकवाद का यहाँ पर एक अड्डा बनाने की कोशिश की, और उसके बाद भारत ने चुनकर ऐसा तमाचा मारा कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। क्या उस बिलावल भुट्टो की इतनी औकात है कि वो भारत की नदियों में यहाँ पर खून बहा सके? दरअसल पाकिस्तान तड़प रहा है सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किए जाने के बाद। पाकिस्तान तड़प रहा है भारत के इस एक्शन के बाद। पाकिस्तान बौखला रहा है कि अब भारत मारेगा, घर में घुसकर मारेगा, और इसी डर के साए में अब लगातार पाकिस्तानी हुक्मरान बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बारे में खबरें ये तक है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और उसका परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर विदेश शिफ्ट हो गया है। ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर है बासित अली, उसने ऐसी आशंका जताई है कि भारत 6 मई के आसपास पाकिस्तान पर बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है, पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पुलवामा में अटैक हुआ 14 फरवरी को, और उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई 26 फरवरी को। इससे पहले उड़ी का जो हमला था वो हुआ 16 सितंबर को, और भारत ने एक्शन लिया 28 सितंबर को। तो दर्शकों याद लिख लीजिए ये तारीख, क्योंकि भारत ने जब 2 बड़े मिलिट्री एक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, जिसमें उन्होंने आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए पीओके को निशाना बनाया है, उसमें 12 दिन का वक्त लिया है। तो ऐसे में अब भारत कितने दिन के बाद ये एक्शन लेता है ये देखना बेहद लाजमी रहेगा। लेकिन आसिम मुनीर का जो तड़पना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बिलावल भुट्टो की बौखलाहट दिखाई दे रही है, जो शहबाज शरीफ की एक टांगे कांपती हुई दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि भारत की दरियाओं में हम खून बहा देंगे, उन पाकिस्तान के आतंकवादी राजनेताओं को भारत ये संदेश दे रहा है कि कल्पना नहीं की होगी इस कदर तुम्हारा हश्र होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से जो सपोले, जो आतंकवादी अपनी गोद में सुलाकर पाले हैं, अब उनका अंत करने की भारत ने ठान ली है। भारत सरकार लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए सीमाओं पर तैनाती बढ़ा रही है, टेस्टिंग कर रही है, और जल्द ही पाकिस्तान को नाके चबवाने के लिए भारतीय सेना अपनी कमर कस चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक इशारा किस वक्त आता है जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को छठी का दूध याद दिलवाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।